Students, today we will start our new chapter in civics, understanding marginalization. Okay, so in this chapter we are going to read about the such type of group which are discriminated or exploited by the other group. So हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि किस प्रकार से जो एक ग्रुप होता है, ठीक है, दूसरे ग्रुप ऑफ पीपल्स के द्वारा एक्सप्लॉइट किया जाता है या इस टाइप के ग्रुप के द्वारा उन्हें किस किस प्रकार की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। मार्जिनलाइजेशन मतलब कि जिनकी जनसंख्या कम होती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, marginalization is when the group of people or the community are being excluded from the minority because of their language, custom or religion. marginalization मतलब हम ये कह सकते हैं ऐसे लोगों का ग्रुप जो कंपेयर टू मेजॉरिटी ग्रुप से कम होता है या उनकी आबादी कम होती है, ठीक है। जैसे हम ये कह सकते हैं, जैसे हमारे भारत देश में हिंदुओं की मेजॉरिटी ज़्यादा है, अदर रिलीजन की पॉपुलेशन कम है, तो वो मार्जिनलाइजेशन में गिने जाएंगे। कब? जब उनके साथ भेदभाव होगा, डिस्क्रिमिनेशन होगा, ठीक है। तो ऐसे बहुत से ग्रुप हमारे भारत में हैं जो इस प्रकार के प्रॉब्लम, इनइक्वालिटी, डिस्क्रिमिनेशन या अदर प्रकार के एक्सप्लॉयटेशन उनको फेस करने पड़ते हैं। नाउ व्हाट डज इट मीन टू बी सोशली मार्जिनलाइज्ड? तो हम इसकी बात करते हैं सोशली मार्जिनलाइजेशन के बारे में। इफ यू ड्रेस डिफरेंट, द चेंजेस आर दैट यू विल नॉट बी कंसिडर्ड टू बी इन बाय योर peers. Thus marginalization is random, expected in one, okay, economically, social, culture, political factor. तो हम ये देखते हैं कि कब, जब किसी दूसरे ग्रुप का रहन सहन, खान पान, ड्रेस का तरीका, बात करने का तरीका जो है वो बिल्कुल डिफरेंटली होता है, ठीक है। तो हम, और जो इस प्रकार के ग्रुप्स है अदर मेजॉरिटी ग्रुप्स के द्वारा एक्सप्लॉइटेड होते हैं या डिस्क्रिमिनेशन का शिकार होते हैं, तो उसे हम मार्जिनलाइजेशन कहते हैं। ओके, तो वन सच ग्रुप्स और द कम्युनिटी who resides in India are the Adivasis. First of all, what do you mean by the Adivasi? जैसा हम हिंदी में कहते हैं ST, scheduled tribes. They mostly resides in the forest और नियर द फॉरेस्ट। या इस प्रकार का ग्रुप होता है जो कॉमनली जंगलों के में रहता है या जंगलों के आसपास के एरिया रहता है, जो आज के मॉडर्न वर्ल्ड से उतना कनेक्टेड नहीं होता। उनका रहन सहन, खाने का तरीका, बात, वे ऑफ टॉकिंग मोस्टली डिफरेंट होता है सिटी या टाउन में रहने वाले पर्सन्स के मुकाबले। आदिवासी मीन्स द ओरिजिनल हैबिटेंट, द communities who lived in the close association with the forest. तो ऐसे लोगों का ग्रुप जो जंगलों में रहता है या उसके आसपास रहता है और देयर लाइफ डिपेंड अपॉन द फॉरेस्ट प्रोडक्ट, और जिनकी लाइवलीहुड जो होती है फॉरेस्ट प्रोडक्ट के ऊपर ही डिपेंड करती है। ओके, around the 8% of the Indian population is Adivasi. There are more over the 500 different Adivasi group. तो हमारे भारत के टोटल पॉपुलेशन का 8% जो है वो आदिवासी ग्रुप्स होल्ड करके रखता है, ठीक है। जैसे अगर हम बोलते हैं हमारे देश की आबादी जो है, पॉपुलेशन इज अबाउट 100 करोड़, ओके, फॉर द एग्जांपल दैट द 8% ऑफ 100 करोड़, ठीक। देयर आर द डिफरेंट ग्रुप इन आदिवासी आल्सो। तो ये आदिवासियों में भी बहुत से ग्रुप्स होते हैं। ओडिशा इज द होम ऑफ द मोर देन द 60 डिफरेंट ग्रुप ऑफ द आदिवासी। उड़ीसा जो हमारे छत्तीसगढ़ का नेबरिंग स्टेट है, उसमें लगभग 60 ग्रुप्स, 60 ग्रुप, विभिन्न प्रकार के डिफरेंट टाइप ऑफ ग्रुप ऑफ आदिवासी रिसाइड्स। आदिवासी प्रैक्टिस द रेंज ऑफ द ट्राइबल रिलीजन विच इज, ठीक है। तो जो हमारे जो आदिवासी जो है, जैसे मैंने पहले ही बताया, दे रिसाइड्स नियर द फॉरेस्ट या जंगलों में रहते हैं, तो उनके रहन सहन, खाने का तरीका, उनके जो कस्टम्स है वो टोटली
सिटी या टाउन्स में रहने वाले पर्सन्स के मुकाबले बहुत ही अलग होते हैं. सो इन दिस वे वी कैन सी और से दैट द आदिवासीज आर द मार्जिनल ग्रुप्स. ओके. During the 19th century, the many number of Adivasi converted into the Christianity, which has emerged a very important religion in the modern history. तो देखिए इन्हीं सब से कुछ एरिया ऐसे थे जहाँ पे ईसाई मशीनरीज क्रिश्चियनिटी वर्क करती थी इन आदिवासियों के लिए. तो इसी प्रकार के डिस्क्रिमिनेशन या उनके साथ जो भेदभाव किया जाता था अदर्स सोसाइटी के पर्सन्स के द्वारा या कमिटी के द्वारा, तो दे कन्वर्टेड देमसेल्फ इनटू द क्रिश्चियनिटी. तो उन्होंने क्या किया, क्रिश्चियनिटी को अपना लिया. ठीक है. दे हैव देयर ओन लैंग्वेज विच हैव द आफ्टर डीपली इन्फ्लुएंस्ड बाय द इंडियन लैंग्वेज. तो उनकी अपनी खुद की भाषा है. जैसे मैंने आपको बताया सच ट्राइबल ग्रुप्स रिसाइड्स इन अ फॉरेस्ट फ्रॉम द मैनी ईयर्स, कई सालों हजारों सेंचुरी से ये ग्रुप जो है जंगलों में रहते हैं. उनके जनरेशन दादा परदादा इस प्रकार से, तो उनकी बोली बातचीत का लहजा दे आर मच डिफरेंट. नाउ द डियर स्टूडेंट्स, लेट्स वी सी अबाउट द आदिवासी एंड द डेवलपमेंट. It doesn't mean that they are totally neglected by the Indian government. They are the Adivasi, but it doesn't mean that they are neglected by the Indian government. वे आदिवासी है, जंगलों में रहते, इसका मतलब ये नहीं कि वो टोटली गवर्नमेंट के द्वारा नेग्लेक्ट किया गया. गवर्नमेंट हैड टेकन अप द सम स्टेप टू इम्प्रूव देयर और टू प्रोवाइड देम द मोर फैसिलिटी. तो गवर्नमेंट ने उनकी स्थिति को सुधारने के लिए बहुत से प्रयास किए हैं. उनको मॉडर्न या मॉडर्न वर्ल्ड से कनेक्ट करने के लिए भी बहुत से प्रयास किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा. देखते हैं क्या किया है. फॉरेस्ट कवर्ड द मेजर पार्ट और अदर कंट्री टिल द 19th century and the Adivasi has a deep knowledge of the access as well as control the most of these vast tracts leased with the middle and the 19th century. तो हमने देखते कि जो आदिवासी है कई सालों से जंगलों में रहते तो दे न्यू अबाउट द फॉरेस्ट वेरी वेल. Okay, this means that they were not ruled by the large state and the empire. Instead, often the empires heavily depend on the Adivasi. तो हम यहाँ पे क्या देखते हैं कि हमारे बहुत सालों से या हजारों सालों से जो हमारे देश में जो राजा महाराजाओं भी हुए हैं वे आदिवासियों के ऊपर भी डिपेंड थे. कैसे? बिकॉज दे गेट द मोस्ट ऑफ द थिंग फ्रॉम द फॉरेस्ट, लाइक फॉरेस्ट प्रोडक्ट, टिम्बर, वुड एंड एलिफेंट्स जो वॉर के लिए यूज होता था. दिस इज रेडिकल कॉन्ट्ररी टू अवर इमेजेस ऑफ द आदिवासी एज द सम दैट द मार्जिनल एंड द पुअरलेस कम्युनिटी इन द प्री कॉलोनियल वर्ल्ड. दे वेयर ट्रेडिशंस एंड हंटर गैदर्स एंड नोमैड्स एंड लिव बाय द शिफ्टिंग एग्रीकल्चर. तो हम क्या देखते कि आज से कुछ सालों तक कि जब हमारे यहाँ ब्रिटिश कॉलोनियल था, ठीक है, तो जो आदिवासी थे एक नॉमेडिक पर्सन थे. वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस जाते थे, ठीक है, इन सर्च ऑफ फूड, वाटर, जो भी बोल लीजिए आप, शेल्टर, और दे डू द शिफ्टिंग कल्टीवेशन. एग्रीकल्चर भी उनके द्वारा जो की जाती थी वो शिफ्टिंग होती थी. एक प्लेस में लगाने के बाद वो दूसरे प्लेस की तलाश में रहते थे. फॉर द पास्ट 200 ईयर्स आदिवासी हैव बीन इंक्रीजली फोर्स द इकोनॉमिक चेंजेस, फॉरेस्ट पॉलिसी एंड पॉलिटिकल फॉरेस्ट अप्लाइड बाय द स्टेट प्राइवेट इंडस्ट्रीज टू माइग्रेट टू लीव द वर्कर इन द प्लांटेशन. तो देखिए जैसे जैसे समय बीतता गया, ओके, तो हमने पिछले 200 सालों में देखा कि कुछ आदिवासियों के जो ट्राइब्स की जो लाइफ है वो थोड़ी मॉडर्न हुई, चेंजेस हुई, क्योंकि जो जंगलों के जो कॉन्ट्रैक्ट्स लेने वाले लोग थे उन्होंने आदिवासी को हायर किया, उनको अच्छी पेमेंट देना शुरू किया, वेजेस देना शुरू किया, उनको अपने यहाँ जैसे तेंदुपत्ता संग्रह जो किया जाता है उसके लिए अपॉइंट किया, बीड़ी मेकिंग के लिए अपॉइंट किया, जो बीड़ियाँ बनाई जाती है तेंदुपत्ता से, तो एंड दे गेट द गुड वेज, उसके बदले में अच्छी पेमेंट मिलती थी. सो ऑल दिस प्रोवाइड द आदिवासी टू लीव द इन अ बेटर वे. तो ये सब सैलरी के कारण या वेजेस के कारण जब उनके पास पैसे आने शुरू हुए तो उनकी भी थोड़ी जिंदगी पहले से सुधरी. ओके, सो नाउ लेट्स वी सी अबाउट द माइनॉरिटीज एंड द मार्जिनलाइजेशन. तो हमने यहाँ पे एक कम्युनिटी के बारे में पढ़ा जो थी हमारी आदिवासी ग्रुप. अब हम यहाँ पर बात करते हैं माइनॉरिटीज. माइनॉरिटीज मीन्स द कम्युनिटीज और द कम्युनिटीज विच पॉपुलेशन इज लेस देन द मेजॉरिटी ग्रुप. तो जैसे हम एग्जांपल लेते हैं भारत देश, जहाँ पे
हिंदुओं की जो पॉपुलेशन है, दे आर मोर देन द मुस्लिम और द अदर रिलीजन, सो द हिंदूज विल बी इन द मेजॉरिटी एंड द रेस्ट ऑफ द रिलीजन विल बी इन द माइनॉरिटी, जिनकी पॉपुलेशन कम हो। ठीक है। Constitution provides the safeguard to the religious and linguistic minority as a part of our fundamental right। तो ऐसे लोगों के लिए जो माइनॉरिटी ग्रुप है, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने उनके लिए बहुत से राइट्स दिए हैं कि वे अपने एजुकेशंस को, जैसे मुस्लिम धर्म में मदरसा होता है, उसको डेवलप कर सकते हैं, उसको ओपन कर सकते हैं। ठीक है। द टर्म माइनॉरिटी इज द मोस्ट कॉमन यूज टू रिफर द कम्युनिस्ट दैट आर द न्यूमरिकली स्मॉल। तो माइनॉरिटी मतलब वही जो मैंने आपको बताया था कि जिनकी पॉपुलेशन मेजॉरिटी वाली ग्रुप से कम हो। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइज दैट द कल्चर ऑफ द मेजॉरिटी इन्फ्लुएंस the way in which the society and government might have expressed themselves. In such cases, the size can be disadvantage and lead to the marginalization of the relatively smaller community। तो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो भारतीय संविधान, वो जानता है कि जो मेजॉरिटी ग्रुप है वो माइनॉरिटी ग्रुप पे हावी हो सकता है, उनका एक्सप्लॉयटेशन कर सकता है इन फ्यूचर में या किसी भी तरीके से। सो दैट्स वाई देयर इज अ प्रोविजनल और द आर्टिकल फॉर द माइनॉरिटी ग्रुप्स दैट दे कैन make their educational institution और they propagated their custom। इसी कारण हमारे भारतीय संविधान ने इन मार्जिनल ग्रुप्स के लिए और माइनॉरिटी ग्रुप के लिए क्या किया, एक प्रावधान बनाया है कि वे अपने कल्चर को, अपने कस्टम को बढ़ावा दे सकते हैं, उसको आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है। safeguards the need to protect the minority community against the possibility of being the culturally dominated by the majority। यहाँ तक कि हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है माइनॉरिटी ग्रुप्स को कई सारे फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। एजुकेशन में उनके लिए सीट रिजर्व रहती है, जॉब में सीट रिजर्व रहती है, गवर्नमेंट जॉब्स में, इलेक्शन में उनके लिए सीट रिजर्व रहती है। वाई? टू गिव द इक्वल स्टेटस। क्यों? ताकि उनको भी समाज में बराबर दर्जा मिले मेजॉरिटी ग्रुप के समान। इसी कारण उनके ये सब हमारे भारतीय संविधान ने उनको इतनी सारी फैसिलिटी प्रोवाइड की है। यहाँ हम देख सकते हैं मुस्लिम से, अकॉर्डिंग टू 2001 सेंसस द मुस्लिम्स आर द 13.4% ऑफ इंडिया पॉपुलेशन। तो हम यहाँ क्या देखते हैं कि जो हमारी देश की पॉपुलेशन है उसका 13.4% जो है वो हमारे देश में मुस्लिम पॉपुलेशंस हैं। आर मार्जिनल कम्युनिटी इन इंडिया टुडे बिकॉज द comparison of the other community। okay, recognizing the Muslim in India are the lagging in the term of the various development indicators। the government set up the high level committee to examine the social, economic and educational status of the Muslim community। so as I had already explained you that suppose the Muslim is the one of the minority group, okay, in compared to the Hindu group, so the government has set up the community for their development, for their educations and for the progress of their custom। तो इसी कारण मुस्लिमों की जो मुस्लिम रिलीजन है उनकी आबादी हिंदुओं से कम होने के कारण जो हमारा भारतीय संविधान है या हमारे जो पार्लियामेंट हाउस ने कमेटी बनाई है इनके ग्रुप पे नज़र रखने के लिए कि इनका प्रोग्रेस अच्छे से हो, इनके एजुकेशन ठीक से हो, उन्हें बराबर जॉब मिले, किसी भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन ना हो मेजॉरिटी ग्रुप के द्वारा। इस प्रकार से हम देखते हैं कि हमारे भारत देश में चाहे वो आदिवासी हो, चाहे वो माइनॉरिटी ग्रुप क्यों ना हो, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ गिवन द इक्वल स्टेटस टू ईच एंड एवरी वन। ओके, सो वी हैव कंप्लीटेड द लेसन। थैंक यू।